घूमने आए कॉलेज के हरामी बच्चे अपनी बेवकूफियों की वजह से मर जाते हैं, जिसका सारा इल्जाम वो उन दोनों पहाड़ी दोस्तों पर लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है और कॉलेज का एक ग्रुप जंगल में बम्बू गाड़ के तंबू लगाने जा रहा है। तभी उनकी कार को दो बंदे ओवरटेक करते हैं जो कि वहीं के मूल निवासी थे, जिनमें से एक का नाम डेल है और दूसरे का टक्कर, जो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम रॉन्ग टर्न वाली फीलिंग दे रहे थे। तो कॉलेज के बच्चों की उन्हें देखकर 464 हो जाती है। दरअसल डेल और टक्कर ने अपनी वेकेशन के लिए एक कैबिन खरीदा था, जिसकी वो मरम्मत करने के लिए जंगल जा रहे थे। आगे वो कॉलेज के सारे बच्चे एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ डेल और टक्कर भी मौजूद थे, और अपने इस मोटे डेल को ये एलिसन नाम की लड़की बहुत पसंद आती है, तो वो उससे बात करने जाता है। अब वो ठहरा गांव का लोंडा जिसको शहर की लड़कियों से बात करनी नहीं आती थी, तो कहता है चिकनी देगी क्या, और जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर पूरे ग्रुप की हाथ में आ जाती है, क्योंकि एक तो वो साला डरावना दिखता था, ऊपर से वाहियात बातें कर रहा था, और तो और साथ में ये इंसान मारने वाला खंजर लेकर आया था, जो सब देखकर किसी शरीफ इंसान की फटनी तो लाजमी है ही। इसीलिए वो कॉलेज के बच्चे फटाफट वहाँ से निकल लेते हैं और गहरे जंगल में पहुंचकर अपना बोरिया बिस्तर वहीं लगा लेते हैं। दूसरी तरफ डेल और टक्कर भी अपने कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जो कबाड़ खाना उन्हें बहुत पसंद आता है, तो वो अंदर जाते हैं, जहां टक्कर जब एक लकड़ी के पिलर को छूता है तो वो अपनी जगह से खिसक जाता है। डेल फटाक से जंप लेकर उसे मरने से बचाता है इस कील वाले लट्ठे से, जिसके बाद रात के टाइम वो दोनों दोस्त लेक में फिशिंग करने जाते हैं। तभी वहाँ कॉलेज के बच्चे भी नहाने आ जाते हैं और उन दोनों की नजर पड़ती है एलिशन पर, जो ऊपर एक पत्थर से पानी में जंप करने वाली थी, लेकिन उन दोनों दोस्तों को वहाँ देखकर उसकी फट जाती है, तो वो पानी में गिर जाती है, और काफी देर तक जब वो ऊपर नहीं आती तब डेल पानी में जंप करके उसे बचाता है, जिसको बोट में डालते वक्त कॉलेज के बच्चे उन्हें देख लेते हैं तो उनकी फटकर मुंह में आ जाती है। टक्कर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बताता है कि हमें तुम्हारी दोस्त मिल गई है, जिस सबका वो गलत ही मतलब निकालते हैं और पानी से निकलकर ऐसे भागते हैं जैसे वो पानी में कभी आए ही नहीं थे। जो सब उन दोनों दोस्तों को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो एलिसन को लेकर अपने कैबिन पहुंचते हैं। अगले दिन सुबह जब उसे होश आता है तब डेल उसके लिए नाश्ता बना कर लाता है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है कि पहले वो उसकी मारेगा और फिर उसे जान से मार देगा। जिस पर डेल उसको शांत करते हुए अपना और अपने दोस्त का नाम बताता है और बताता है कि कल रात वो पत्थर से फिसलकर पानी में गिर गई थी, जिस वजह से उसके सर पर चोट लग गई थी, तो वो दोनों दोस्त उसे यहाँ ले आए। एलिसन पूछती है मेरे दोस्त कहाँ है और उनका क्या हुआ। डेल बताता है कि वो गंडवे तुम्हें छोड़कर भाग गए, पर तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जिस सबसे एलिसन को समझ में आ जाता है कि वो लोग बुरे नहीं है, तो वो डेल के साथ घुलने मिलने लगती है और वो दोनों कार्डबोर्ड गेम भी खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के चोदू एलिसन को छुड़वाने की मुहिम छेड़ देते हैं, जिसमें एक लोंडा पुलिस को बुलाने के लिए भाग जाता है और एक ये छिपकली की झाट उनके कैबिन की तरफ बढ़ता है। वहीं कैबिन के पीछे टक्कर एक लकड़ी के लट्ठे को काट रहा था, जिसमें गलती से वो मधुमक्खी के छत्ते को भी काट देता है, जो उसके पीछे पड़ जाती है, तो वो पागलों की तरह वहाँ से दौड़ता हुआ निकलता है, जिसको वैसे भागता देख छिपकली की झाट को अपनी जान की फिक्र होती है कि आज तो उसकी गेंद पर तिरछी आरी चलेगी, जबकि टक्कर अपने आप को मधुमक्खियों से बचाने के लिए भाग रहा था। जिसमें जब वो भागता भागता छिपकली की झाट से आगे निकल जाता है, तब उसे समझ में आता है कि वो उसको मारने के पीछे नहीं है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी, जिसमें एक खड़ी लकड़ी उसके सीने के आर पार हो जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। आगे टक्कर वापस अपने कैबिन पहुंचता है, जहां मधुमक्खियों ने उसके चेहरे की कहकर मार ली थी, और वो एलिसन को बताता है कि उसने बाहर उसके नल्ले दोस्तों को देखा जो इधर उधर ऐसे ही भाग रहे थे। एलिसन कहती है ठीक है, मुझे जाकर अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। डेल कहता है अरे नहीं मेरी जान, तुम नहीं जा सकती, तुम यहाँ आराम करो, मैं और टक्कर जाकर उन चूतियों को ढूंढ ही लेंगे, तुम आराम करो। वहीं दूसरी तरफ उन कॉलेज के बच्चों को छिपकली की डेड बॉडी मिलती है, जिनमें एक लड़का जो उन सभी का लीडर बनना चाहता था, सभी से कहता है हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, हम भी यहाँ हैं और वो दोनों जंगली भी यहाँ हैं, हम सारे मिलकर उनका नरसंहार कर देंगे। अब दोस्तों अगर चूतियों के सर पर सींग होता ना, तो इनका लीडर 12 सींगा होता। खैर तब तक वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सारे तितर बितर होकर वहीं छुप जाते हैं, जहाँ डेल एक लकड़ी के लट्ठे पर उनके लिए मैसेज छोड़कर जाता है, जिसमें ये लिखा था कि उनकी दोस्त हमारे पास है। जिस सबका वो लल्लू फिर से गलत मतलब निकालते हैं और उन दोनों जंगली दोस्तों को मारकर उनसे एलिसन को छुड़वाने जाते हैं, जहाँ टक्कर अब एक मशीन में लकड़ियों को क्रश कर रहा था और डेल एक खड्डा खोद रहा था, जिस काम में एलिसन उसकी मदद कर रही थी। जो सब देखकर वो सोचते हैं कि यार वो कितने बड़े चोदू हैं, एलिसन से ही उसकी कब्र खुदवा रहे हैं। तभी उन्हीं में से एक लड़का लकड़ी का भाला लेकर डेल को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, जिसे देखकर एलिसन डेल को पीछे खींचती है और फावड़ा उसके सर पर लगता है, जिसके बाद वो दोनों खड्डे में गिर जाते हैं और वो बेवकूफ लड़का जो उन्हें मारने आ रहा था उसके पैर में एक ठोकर लगती है, जिससे वो लकड़ी का भाला उसी के शरीर में घुस जाता है। वहीं टक्कर पर एक छोटे चाकू से हमला करने के लिए एक लोडूबाज आगे बढ़ता है, लेकिन साले की टाइमिंग बहुत गलत थी, जिसमें टक्कर लकड़ी उठाने के लिए झुकता है और वो मशीन में घुस जाता है और वो मशीन खुशी खुशी उसके छोटे छोटे पीस कर देती है। टक्कर उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। जो सब देखकर बाकी लोगों को लग रहा था कि वो सचमुच बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्होंने साला जिंदा आदमी को मशीन में डालकर पाउडर बना दिया। अब ये सारा खून खच्चर उन दोनों दोस्तों के लिए नया था, तो वो घबराकर फटाक से अपने कैबिन में पहुंचते हैं, जहाँ टक्कर डेल को बताता है कि अभी अभी एक लड़का लकड़ी काटने वाली मशीन में आकर घुस गया। देखने में तो वो कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा था। डेल कहता है हाँ भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक कॉलेज का स्टूडेंट पता नहीं भोसड़ी का कहाँ भागे जा रहा था, अचानक उसका पैर अटका और वो मेरे ऊपर आकर मर गया। टक्कर कहता है भाई मुझे पता है कि ये सब क्या चल रहा है, वो कॉलेज के बच्चे यहाँ
यहाँ जंगल में सुसाइड करने आए हैं। डेल कहता है हाँ भाई मुझे भी यही लगता है और वो एलिसन को भी मारना चाहते हैं जो कि बेहोश पड़ी थी सर पर फावड़ा लगने की वजह से। भाई मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। टकर कहता है अच्छा तो तू ये बता बावड़े गाइड उन्हें बताएगा क्या ये कि हम काम कर रहे थे और कॉलेज के बच्चे एक एक करके अपने आप को मारने लगे। भला कौन पुलिस वाला इन बातों पर यकीन करेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ये सारी गंदगी साफ करने के अलावा। जिसमें जब वो मशीन में फंसी उस लाश को दबाने के लिए जा रहे थे तभी वो बंदा जो पुलिस को लेने गया था उन्हें लेकर आ जाता है। टकर पुलिस वाले से कहता है कि सर हमने किसी को नहीं मारा, वो बच्चे यहाँ हमारी प्रॉपर्टी पर आकर अपने आप ही एक दूसरे को मारने लगे। ये बंदा जिसकी हमने टांग पकड़ रखी है उसने अपने आप को लकड़ी की मशीन में डाल दिया और दूसरा वहाँ खड्डे में पड़ा है जिसने अपने आप को लकड़ी से मार लिया। पुलिस वाला पूछता है अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैं किस तरह का चूतिया लगता हूँ। वो कहते हैं अरे नहीं सर आप तो बहुत बुद्धिमान है, परम ज्ञानी है, परम शक्तिमान है। डेल कहता है सर हमारे पास उनके कॉलेज के ग्रुप की एक लड़की है जो कि हमारे कैबिन में बेहोश पड़ी है जिसको वो सारे कॉलेज के बच्चे मिलकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पुलिस वाला कैबिन में एलिसन को चेक करने जाता है जहाँ वो उसकी आंखों की पुतलियां देखता है और उसे उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक लगती है। तभी वो लोडू पुलिस वाला बातों ही बातों में उस लकड़ी के लट्ठे को छू देता है जिससे मूवी की शुरुआत में टक्कर मरने वाला था और डेल ने उसे बचा लिया था। लेकिन इस पुलिस वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जिस लट्ठे की बड़ी बड़ी कीलें उसके दिमाग में घुस जाती है। खैर अब खून गर्म होने की वजह से वो तुरंत नहीं मरता और अपनी गाड़ी तक पहुँचता है जहाँ वो वॉकी टॉकी पर इससे पहले अपनी टीम को कुछ बता पाता लुढ़क जाता है। अब पुलिस वाले की ऐसी हालत देखकर उन 14 बच्चों की इतनी ज्यादा फट जाती है कि डॉक्टर भी नहीं सील सकता। तभी एक गाइंड का घूमड़ा ज्यादा शाना बनकर पुलिस वाले की गन उठा लेता है, लेकिन उस घूमड़े को गन के बारे में गाइंड भी नहीं मालूम था तो उसकी सेफ्टी हटाते वक्त वो खुद को ही उड़ा देता है। तभी उनका चौधू लीडर बारासिंघा उस गन को उठाकर उन दोनों दोस्तों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है जिसमें वो फटाक से अपने कैबिन में घुसकर छिप जाते हैं। बाहर बारासिंघा उनके कुत्ते को पकड़ लेता है और उन्हें बाहर आने के लिए बोलता है। डेल एक निडल थ्रोवर गन से उनका ध्यान भटकाता है और टक्कर जाकर उस कुत्ते को बचाता है जिसमें वो कुत्ते को तो बचा लेता है पर खुद वहीं फंस जाता है, जिसमें बारासिंघा उसे जंगल में ले जाकर उल्टा लटका देता है जहाँ टक्कर अपने आप को उनसे छुड़वाने के लिए उनके मुंह पर एक सोदा फेंक कर मारता है। कहता है मेरे पास एक कूलर है जिसके अंदर 10 से 12 बियर की बोतलें हैं और अभी भी उस कूलर के अंदर बर्फ है, तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। जो ऑफर ज्यादा दमदार नहीं था तो बारासिंघा को वो सौदा नामंजूर था जिसमें वो उसकी 2 उंगलियां काट देता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन को होश आ जाता है जिसको डेल पूरी कहानी बताता है और रोने लगता है। कहता है तुम्हारे दोस्त भी हिस्ट्री के पागल हो गए हैं, पता नहीं वो साले हमारे कैबिन के पास आकर अपने आप को क्यों मार रहे हैं। जिस पर एलिसन फटाफट कैबिन से बाहर निकल कर देखती है कि वहाँ तो चारों तरफ शमशान बना पड़ा है। तभी उसको एक पैकेज मिलता है जिस पैकेज के अंदर उन्हें टक्कर की 2 उंगलियां मिलती है और एक चिट्ठी मिलती है जिस चिट्ठी में लिखा था कि अब तुम्हारा दोस्त हमारे पास है, अगर गेंद में दम है तो ले जाओ। जिस सबसे डेल को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपनी मसाटे उठाता है और अपने दोस्त को छुड़वाने का निर्णय लेता है। तभी एलिसन उसको रोकते हुए कहती है ऐसा मत करो, वो लोग तुम पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओगे। डेल पूछता है अच्छा तो वो चौधू ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एलिसन बताती है जब हम पहली बार उस स्टोर के बाहर मिले थे तब हमें तुम डरावने लगे थे। डेल कहता है हाँ यार मुझको लड़कियों से बात करनी नहीं आती। एलिसन कहती है मुझे पता है और अब मुझे ये भी पता है कि तुम लोग खतरनाक नहीं हो, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। डेल कहता है नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मुझे पता होना चाहिए था कि मेरे जैसे लड़के को तुम जैसी लड़की से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे किसी की भी जान जा सकती है। जो कहकर वो अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए निकल लेता है जहाँ उन्होंने उसके लिए जाल बिछा रखा था जिसमें वो जैसे ही उस वायर से टच होता है एक लकड़ी का भाला उसकी तरफ आता है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से वो सिर्फ उसके टट्टों की पप्पी लेकर ही रुक जाता है जिसके बाद वो अपने दोस्त को छुड़वाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कॉलेज के लल्लू स्टूडेंट एलिसन को छुड़वाने के लिए कैबिन पहुंचते हैं। बारासिंघा एलिसन को उनके साथ चलने के लिए कहता है। एलिसन कहती है शांत हो जाओ, वो लोग बुरे नहीं हैं, हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, उन दोनों ने तो उल्टी मेरी जान बचाई थी और तुम लोग उन पर ही हमला कर रहे हो। बारासिंघा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तू साली बिक चुकी है, तुझे अपने किडनैपर से ही प्यार हो गया। एलिसन कहती है अबे साले तूने गेंद में उंगली देकर फिर से नशा किया ना। तब तक वो दोनों दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एलिसन उन दोनों को शांति से बात करने के लिए एक टेबल पर बैठाती है जिसके बाद दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती है, पर बारासिंघा को डेल की बात पर झाट भी यकीन नहीं होता। तभी वहाँ 2 चौधू और आ जाते हैं जिसमें ये कालिया घास काटने वाली मशीन से जब टक्कर को काटने की कोशिश करता है तो वो गलती से अपनी ही सेटिंग को काट देता है। आगे बारासिंघा उन दोनों को जलाकर मारने के लिए लालटेन उनकी तरफ फेंकता है लेकिन वो लालटेन कालिये को दबोच लेता है जिस पर एक 1.5 शानी चौदम चुकी वहीं पर रखे केमिकल को पानी समझकर कालिये पर छिड़क देती है जिससे वो वहीं भस्म हो जाता है। तभी उन दोनों दोस्तों को समझ में आता है कि कैबिन में बहुत सारा मिट्टी का तेल रखा है तो वो फटाफट एलिसन को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं और तभी एक ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, पर ये साला भड़वे का बारासिंघा बच जाता है जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो फटाफट एक कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं लेकिन कार एक पेड़ से टकरा जाती है। आगे लगभग आधा घंटा बीतने के बाद जब डेल को होश आता है तो वो पाता है कि बारासिंघा एलिसन को वहाँ से लेकर निकल लिया है, जो बात उसे उसका दोस्त टक्कर बताता है जो कि घायल पड़ा है। आगे डेल अपने कुत्ते की मदद से बारासिंघा की पास सूंघता हुआ उसकी लोकेशन तक पहुँच जाता है जहाँ उसने एलिसन को एक लकड़ी काटने वाली मशीन से बांध रखा था। डेल उसको छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन बारासिंघा ऐसा नहीं
होने देता, जिसमें वो मशीन को चालू कर देता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये बारहसिंघा एलिसन को क्यों मारना चाहता है। दरअसल वो उससे प्यार करता था और जब उसे पता चला कि वो अपने किडनैपर के साथ ही मेलझोल बढ़ाने में लगी है तो उसकी बुद्धि सटक गई। खैर जैसे तैसे करके डेल एलिसन को छुड़वा लेता है और वो दोनों ऊपर बने कमरे में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन अपना गंडवी का बारहसिंघा उन्हें मारने से पहले कहाँ रुकने वाला था, और इससे पहले कि वो डेल को अपनी आरी मशीन से काटता, डेल उसके ऊपर चाय में डलने वाला केमिकल फेंक देता है, जिस केमिकल से उस भड़वे को एलर्जी थी। तो वो तड़पता हुआ साला नीचे जाकर गिरता है और निकल लेता है। आगे इस सारे मामले की पुलिस वालों को रिपोर्ट की जाती है और उन दोनों भाइयों पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया जाता। हॉस्पिटल में टकर को उसकी दोनों उंगलियां वापस दे दी जाती है और डेल एलिसन के साथ बाहर घूमने जाता है, जहां वो एक दूसरे को पसंद तो पहले से ही करने लगे थे, तो अब किस करके उसका इजहार कर देते हैं। जिसके साथ ही ये इत्तेफाक वाली कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो